हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी ज्योग्राफी के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर बेटा आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा आज का हमारा नया चैप्टर है। आज हम बच्चों अपने भारत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम अपनी इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, हमारे भारत में क्या है, अवर कंट्री इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। 7th चैप्टर इज 7th। तो देखिए, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंसिव। जो भारत है बहुत ही विशाल देश है। इन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालय, जिसके नॉर्थ में क्या है बेटा, हिमालय पर्वत है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन इन साउथ, और इसके साउथ के अंदर क्या है, इंडियन ओशन पाया गया है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो एरिया है वो कितना है बेटा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, देखिए बेटा जो हमारी भारत है उसका जो ये वाला एरिया है, नॉर्थ से साउथ तक का जो इसका एक्सटेंड है वो कितना है, नॉर्थ कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट वेस्ट, देखिए इसका जो ईस्ट वेस्ट इस तरीके से इसका जो एक्सटेंड है वो कितना है बेटा, अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। द लॉफी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेट्यूज सरफेस एंड कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट इन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। और हमारी अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पर क्या है बेटा, प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, प्लेट्यूज हैं, और यही क्या है, हमारी अर्थ पे अलग अलग प्रकार की क्या है, विविधता यानी कि लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। देयर इज़ ग्रेट वेराइटी इन क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल इन लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारी भारत की क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, लैंग्वेज में, कल्चर में, सभी में बहुत ज़्यादा वेराइटी, विभिन्नता पाई जाती है। इन दिस डाइवर्सिटी, इस विविधता की वजह से वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस एंड बाइंड अस वन नेशन। और यही कारण है कि इतनी ज़्यादा विविधता होने के बाद भी हम सभी क्या है, एक ही देश के नागरिक कहलाते हैं। हम सभी एक ही बंधन में बंधे हुए हैं। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011 के अकॉर्डिंग। हमारे भारत की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 120 करोड़ के से भी ज़्यादा थी। एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट नंबर किसका आता है बेटा, चाइना का, एंड सेकेंड नंबर इज़ इंडिया। और सेकंड नंबर कौन आता है बेटा, हमारा भारत आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ओके, तो ये था बेटा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया, लोकेशन सेटिंग। अब देखिए जो हमारी अर्थ है उसकी लोकेशन के बारे में क्या बताया गया है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा भारत है वो कहाँ है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद करो मैंने आपको बताया था बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए आपको याद आया, दिस वन इज़ 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, जो हमारी अर्थ के मिड में से जा रही है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड्स हैं। एंड ईस्ट टू वेस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में हमारा भारत डिवाइड है। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम इसे क्या ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करते हैं, विच हेमिस्फीयर, तो ये कौन से हेमिस्फीयर के अंदर हमारा इंडिया आता है, तो ये किस में आता है बेटा, हमारा जो ईस्ट के अंदर आता है। ड्यू टू अर्थ longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points। हमारे भारत का इतना बड़ा एरिया होने की वजह से यहाँ का जो लोकल टाइम है उसके दोनों के बीच में बहुत अधिक मात्रा में डिफरेंस पाया जाता है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन टू दीज पॉइंट्स वुड बी ऑफ दिट अबाउट 2 आवर्स। इस दो एरियाज़ के बीच में 2 घंटे का समय पाया जाता है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, द लोकल टाइम चेंजेस बाय आफ्टर 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर लॉन्गिट्यूड के ऊपर 1 डिग्री के ऊपर 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है।
एंड द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले राइज हो जाता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बी टेकन एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे क्या कहा जाता है बेटा? IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसे भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर एक फैक्ट बताया गया है, लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डोंट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। जो बहुत ही बड़े बड़े देश होते हैं उसके अंदर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा एरिया होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम सफिशिएंट नहीं होता है। द USA एंड कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स। USA के 7 और कनाडा के 6 टाइम जोन्स हैं, और रशिया के अंदर कितने बेटा 11 टाइम जोन रशिया के अंदर पाए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में, क्योंकि रशिया का जो एरिया बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही वास्ट है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा भारत है उसके अंदर कौन कौन सी उसकी नेबर कंट्रीज़ आती हैं। इंडिया नेबरिंग्स, इंडिया के अंदर कौन कौन सी नेबर कंट्रीज़ हैं, तो देखिए बच्चों इसमें देर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसके साथ देखिए 7 देश हैं जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखिए मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ बेटा कौन कौन से हैं वो। देखिए फर्स्ट है बेटा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 तो किससे कर रही हैं बेटा, ये लैंड बॉर्डर से, यानी कि इनकी जो एरिया है लैंड बॉर्डर वो कहाँ से आ रहा है बेटा, ये हमारे इंडिया को टच करके आ रहा है। अगर आपसे सी बॉर्डर से पूछा जाता है तो देखिए एक आती है श्रीलंका, एक आती है मालदीव्स। ये दोनों क्या है, सी बॉर्डर से अपनी बाउंड्री को हमारे इंडिया से शेयर कर रही हैं। ओके, ये देखिए बेटा, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसके अंदर सारे जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं उसके बारे में इसमें सारा दिया गया है। आप इसको अच्छे से रीड करना। अगर आपको बेटा कोई डाउट है मैप से रिलेटेड तो मैं मैप की जो वीडियोस हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसके अंदर मैंने इंडिया की स्टेट्स और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सभी की मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैप वीडियो है। मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आगे देखो बच्चों, हाउ मैनी ऑफ कंट्रीज़ डू यू हैव, तो ये क्या था बेटा, और जो आइलैंड नेबर्स हैं वो कौन है, मैंने आपको बताया भी श्रीलंका और मालदीव। और जो श्रीलंका है वो हमारे भारत से पाक स्ट्रेट से अलग होता है। तो ये था बेटा सारा नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। आगे आती है बेटा नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इंडिया इज वास्ट कंट्री, जो हमारा देश है बेटा बहुत ही बड़ा देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, प्रशासनिक रूप से इसके जो पर्पज़ हैं। कंट्री इज़ डिवाइडेड, बेटा देखिए ये पुराना उसके अकॉर्डिंग आप देखिए जो चेंज हो गया है। अब एट प्रेजेंट हमारे भारत के अंदर कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हमारे इंडिया के अंदर हैं। अब स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है बेटा, अब कितनी हो गई हैं, अब 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। अब कितनी हो गई बेटा, 8 हो गई हैं। दिल्ली इज़ अ नेशनल कैपिटल, दिल्ली हमारी कैपिटल है। एंड द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, और जितने भी स्टेट हैं वो क्या है, अलग अलग लैंग्वेज उसके अंदर बोली जाती है। अब इसका अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिए बेटा इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, ये मैं आपको एक बार और रीड करा देती हूँ। एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट देखिए बेटा क्या होता है, दीज आर वेरी फाइन सोइल्स ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन। जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं बेटा ये बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है जो रिवर्स के द्वारा बहाकर लाई जाती है और इन्हें रिवर बेसिन के अंदर, घाटियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। ट्रिब्यूटरी में देखिए बेटा क्या होता है, रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। जो ट्रिब्यूटरी होती है बेटा, जब कोई नदी बहती हुई आ रही है तो उसके अंदर जब कोई छोटी नदी आकर मिल जाती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी कहलाती है। ओके, अब देखिए बेटा, अब भारत के हम जो फिजिकल डिवीज़न है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप इसको देखिए, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा गया है। एंड द डेल्टा इज इन ट्राइंगुलर इन शेप, इसकी जो शेप है कैसी बेटा, ऐसी ट्राइंगुलर शेप में होता है। एंड इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर, और जब नदी अपने एरिया को छोड़कर किसी बड़े ओशन में जाकर गिरती है तो ये क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, आगे देखिए बेटा,
फिजिकल डिवीजन में देखिए, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड। स्टैंडिंग ऑन सेंटिलाइंस इन द नॉर्थ आर द लोटी स्नो कैप्ड हिमालयाज। और हमारे भारत के जो नॉर्थ एरिया वहाँ पर क्या है, बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं। हिम प्लस आल्य मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिम आल्य का मीनिंग क्या होता है बेटा, मतलब जो एरिया चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ हो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो भारत का हिमालय पर्वत है उसे बेटा अलग अलग 3 रेंजों में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जिसका सबसे फर्स्ट एरिया है वो उसे क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। पूरे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक हैं, चोटियाँ हैं, वो भी इसी में स्थित हैं। मिडिल हिमालय और हिमाचल, सेकंड जो पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल हिमालय या हिमाचल बोला जाता है। लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, ये हिमाद्री के नीचे होता है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर। यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन पाए गए हैं। एंड द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज। और इस शिवालिक जो इसकी शिवालिक वो क्या है, 3 रेंज का ना सबसे नीचे वाली सदर्न मोस्ट रेंज में आती है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। इसके अलावा जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है वो क्या है, हिमालय के साउथ में पाए गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। These are formed by the alluvial deposit laid down by rivers and the Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र and their tributaries। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिसके द्वारा जो मिट्टी उपजाऊ भाकर लाई जाती है वो इन प्लेन एरिया में छोड़ दी जाती है। These river plains provide fertile land। यहाँ पर क्या है, जो लैंड एरिया बेटा बहुत ही उपजाऊ है फॉर कल्टिवेशन के लिए। एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेस। और यही कारण है कि जो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, प्लेन एरिया के अंदर ही पाई जाती है। आगे देखो बच्चों, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर क्या है, भारत का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो पाया गया है। एंड इट इज़ हॉट, ड्राई एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन पाई जाती है। टू साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई द पेनिसुलर प्लेटू। इसके हमारी अर्थ जो हमारी इंडिया है उसके साउथ पार्ट में पेनिसुलर प्लेटू पाया गया है। एंड इट इज़ ट्रायंगुलर शेप, और ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। रिलीफ इज हाईली अनइवन। यहाँ का जो एरिया है वो क्या है, मतलब जो ज़मीन है वो ऊंची नीची है। दिस इज़ द रीजन विद ह्यूमेरियस हाई हिल रेंजेस एंड वैलीज़। यहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची हिल रेंजेस भी पाई गई हैं और वैलीज़, घाटियाँ भी पाई गई हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से अरावली जो हिल है वो क्या है, संसार की सबसे पुरानी हिल है। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट साइड में आती है। द विंध्यास एंड द सतपुड़ाज आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। विंध्या और सतपुड़ा भी इम्पोर्टेंट रेंज में आती हैं। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। नर्मदा और ताप्ती जो रिवर वो इन रेंजेस के से होकर फ्लो करती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। और ये वेस्ट में फ्लो करती हैं और कहाँ, अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती हैं, गिर जाती हैं। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट। और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, देखिए बेटा ये जो हमारी इंडिया है इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, सह्याद्री या वेस्टर्न घाट कहते हैं। एंड इन द ईस्ट इज ईस्टर्न घाट। और इसका जो ईस्ट में जो पार्ट आता है वो क्या है, ईस्टर्न घाट कहलाता है। ईस्टर्न बाउंड्री वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूअस। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है, लगातार कॉन्टीन्यूअस है। एंड ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। लेकिन जो इसका ईस्टर्न घाट है वो कैसा है, टूटा हुआ है और उबड़ खाबड़ अनइवन है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। और जितने भी प्लेट्यूज़ हैं बेटा वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। किस चीज़ में, मिनरल, और बहुत सारे मिनरल्स इन प्लेट्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन्स। और ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है वो कहाँ, कोस्टल प्लेन के अंदर लाई करते हैं। द वेस्टर्न
कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कैसे बहुत ही पतले हैं, नैरो हैं। एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है बहुत चौड़े चौड़े हैं। देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज, इन रिवर के द्वारा बहुत उपजाऊ डेल्टा बनाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म विद द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस सुंदरबन डेल्टा फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, ये इसमें फैक्ट देखिए बेटा। कोराल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टिनी मराइन एनिमल्स लाइक कॉल्ड पोल्पी, जो कोराल्स होते हैं बेटा, कोराल क्या होते हैं, एक जीव होता है, और वो क्या है, जब उन मर जाता है तो मरने के बाद क्या है, उनसे क्या बनते हैं, कोराल्स यानी कि द्वीप्स बनते हैं। व्हेन द लिविंग पॉप्स डाई, जब जिंदा पॉप्स मर जाते हैं, देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, तो इनकी हड्डियाँ रह जाती हैं। अदर पॉप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, और दूसरी जब आती है वो मर जाती है, वो इसके ऊपर ही आ जाती है। तो इस प्रकार से हायर एंड हायर, एक के ऊपर एक इकट्ठे हो जाते हैं, और इससे क्या बनते हैं, कोराल आइलैंड का निर्माण होता है। इससे कोराल आइलैंड्स तैयार होते हैं, बनते हैं। ओके, आगे देखिए बेटा। आगे देखिए, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के अंदर जो 2 बड़े बड़े आइलैंड पार्ट इसके अंदर पाए गए हैं। फर्स्ट इज लक्षद्वीप लोकेटेड इन अरेबियन सी, जो लक्षद्वीप है बेटा किधर पाया जाता है, अरब सागर की साइड, अरेबियन सी। दीज आर कोराल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और ये केरला के तट पे पाए गए हैं। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, और जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ पाए जाते हैं बेटा, वो बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004, 2004 में बेटा जब सुनामी आई थी तो भारत का जो सदर्न पॉइंट था वो क्या था, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ बेटा, जब सुनामी आई थी तो क्या, सुनामी की वजह से वो पानी में सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय सीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंज विद सुनामी। जब सुनामी आती है तो क्या है बेटा, जो पूरे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। सुनामी क्या होता है, देखिए, सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, जब समुद्र के फ्लोर के ऊपर बहुत भारी बड़ा भूकंप आता है तो उसकी वजह से समुद्र की जो लहरें हैं उसके अंदर हलचल होती है, और हलचल की वजह से क्या है, वो उसमें सुनामी आती है। और जब सुनामी आती है तो उसके इससे क्या है, जो जितने भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको आज 7 चैप्टर करवाया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। और बेटा इससे रिलेटेड मैप की वीडियोस का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वहाँ से इसको ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अधिक मात्रा में हेल्प मिलेगी। उसके अंदर मैंने मैप के अंदर आपको सारी स्टेट्स बताए गए हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ बताई गई हैं, और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं भारत की उसके बारे में मैंने मैप पर शो किया है। आप इसके साथ साथ मैप को देखोगे तो बेटा वो आपको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग वे में आपको लर्न हो जाएंगे। आई होप बेटा आपको वीडियो समझ में आई होगी, और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो बेटा आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।